दोस्तों, जब यूपी के गांव में इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों की इस गलती पर इच्छाधारी नागिन ने जो किया उसे देखकर गांव वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, नागमणि पर कई फिल्में भी बनी हैं, जिन्हें हमने कभी ना कभी तो देखा ही होता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हाथ ये नागमणि लग जाए उस व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है। ऐसे में दोस्तों, जरा सोचिए कि इस नागमणि में कितनी शक्तियां होंगी, और अगर ये किसी इंसान के हाथ लग जाए तो वो इंसान बहुत शक्तिशाली हो जाता है, जिससे वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन दोस्तों, नागमणि को साधारण इंसान हासिल नहीं कर सकता। ये केवल इच्छाधारी नाग नागिनों को कठिन तपस्या के बाद महादेव से प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई नागमणि चालाकी से चुरा लेता है तो उस व्यक्ति के साथ क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्योंकि दोस्तों, तब क्या हुआ जब इच्छाधारी नागिन ने दिया एक बच्चे को जन्म, और व्यक्ति की एक गलती के कारण इच्छाधारी नागिन ने उसके साथ जो किया उसको जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, यह चमत्कारिक घटना है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव गोरखपुर की। दरअसल यह घटना घटित हुई किशोर जी के साथ, जो किशोर करीब आज से 5 साल पहले एक साधारण एवं गरीब किसान का जीवन व्यतीत करते आ रहा था। वह अक्सर जंगलों में अपनी बकरियां चराने जाया करता था और खेती बाड़ी का भी काम करता था। एक दिन बकरियां चराते चराते वह जंगल के थोड़ा और अंदर निकल गया। उसी जंगल में एक इच्छाधारी नागिन अपने नाग के साथ एक विशाल पेड़ के पास रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। शाम का वक्त था और किशोर जब उस पेड़ के पास से गुजरा तो उसे वहां एक तेज चमकती चीज दिखाई दी, परंतु साथ ही वह दोनों नाग नागिन भी वहां थे। उन्हें देख वो डर गया और तुरंत ही वहां से घर को भाग गया। किशोर इतना घबराया हुआ था कि उस समय तो उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, परंतु उस रात उसके ध्यान में वो चमकती हुई चीज आ रही थी। वो बार बार उसके बारे में सोच रहा था। वह इतना तो समझ गया था कि हो ना हो वो बहुत बहुमूल्य चीज है, और अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं भी धनी हो जाऊंगा। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत थी वह दोनों नाग नागिन। अगले दिन वह वापस जंगल उसी पेड़ वाले स्थान पर गया और कुछ दूर खड़े रहकर छिपकर उस पेड़ के पास रह रहे नाग नागिन को देखने लगा। कुछ देर देखने के बाद उसने ध्यान दिया कि नागिन तो गर्भवती है। वह उस रात घर आकर सोचने लगा कि यह अच्छा मौका होगा। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देगी तभी वो नागमणि चुरा लेगा, क्योंकि उस समय नागिन कमजोर होगी। बस नाग को मारना होगा। दोस्तों, कहते हैं अगर किसी नाग के मुंह की तरफ गोबर मार दिया जाए तो वो अपना होश खो बैठता है। अब किशोर हर रोज गोबर लेकर उस विशाल पेड़ के पास छुपकर सही मौके का इंतजार करने लगा। एक दिन वो मौका भी आ गया। जब नागिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी तभी चुपके से किशोर ने नाग के मुंह पर तेजी से गोबर मारा और फिर एक बड़े पत्थर से नाग को भी मार डाला। फिर उसने नागिन और उसके बच्चे को भी मार डाला और उस मणि को उठाकर जल्दी से घर की तरफ निकल पड़ा। परंतु उधर नागिन किसी तरह बच गई थी और बस बेहोश पड़ी थी। जब नागिन को होश आया और उसने अपने बच्चे और पति को मरा देखा तो उसके दुख दर्द का ठिकाना ना रहा। वो उस समय गुस्से से पागल हो रही थी और उसने किशोर से बदला लेने की ठानी, परंतु मणि चली जाने के कारण वो अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती थी। परंतु अभी भी वह अपना रूप तो बदल ही सकती थी। इधर किशोर को जैसे ही मणि मिली उसका पूरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। उसकी फसल इस बार काफी अच्छी हुई और काफी महंगे भाव में भी बिकी। उसकी तो जैसे मानो लॉटरी लग गई हो, क्योंकि जो भी वो धंधा कर रहा था उसे हर जगह से लाभ मिल रहा था। और किशोर को पता था कि ये सब उस चमत्कारिक नागमणि का ही कमाल है। गांव में हर जगह उसका नाम था। किशोर के इस रुतबे को देख एक अच्छा रिश्ता किशोर के लिए उसके पास ही के गांव से आया और पूनम नाम की एक सुंदर स्त्री से उसका विवाह संपन्न हुआ। पूनम अपने पति किशोर को बहुत प्यार करती थी और बहुत इज्जत देती थी। दोनों एक दूसरे का कदम कदम पर साथ निभाते। उनकी जोड़ी गांव में मिसाल बन चुकी थी। उधर नागिन भी एक पुरुष का रूप धारण कर मुकेश नाम से किशोर के यहाँ उसका मुंशी बन गया और किशोर का विश्वास जीतने लगा। किशोर भी मुकेश के व्यवहार और वफादारी को देख उसे अपना भाई समान ही मानने लगा। एक दिन पूनम अपने पति किशोर के पास आती है और बताती है कि तुम पिता बनने वाले हो, मैं गर्भवती हूँ। यह सुन किशोर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन वह खुद अपने मुंशी मुकेश के पास गया और बोला कि देखो मुकेश, मेरा कोई भाई नहीं है,
परंतु जब से तुम्हारा साथ मिला है तुम मेरे सगे भाई से भी ज्यादा हो। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए आज मैं अपनी पत्नी और तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में तुम दोनों के सिवा और कोई नहीं है। और वो अपनी पत्नी और मुकेश को कार में बिठाकर गांव के एक कोने में ले जाकर कार एक छोटी सी कुटिया के सामने रोकता है और बताता है कि जब वह छोटा था तब इसी कुटिया में उसकी माँ की जान उसे जन्म देते हुए चली गई थी। उसके पिता तो पहले ही गुजर चुके थे। तब एक बूढ़े बाबा ने उसकी माँ को वहीं दफना दिया था और किशोर को उसे बूढ़े बाबा ने पाला था। किशोर बताता है कि जब भी उसके साथ कोई बुरी घटना होती या वो दुखी होता तो वह बस इसी कुटिया के पास चला आता है। यहाँ उसे एक अनोखा सुकून का एहसास होता है। किशोर आगे बताता है कि आज तुम दोनों को मैं इसीलिए यहाँ ले आया हूँ क्योंकि तुम दोनों अब मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हो। दोस्तों, यह सुन सभी की आंखों में पानी भर आता है। कुछ देर रुकने के बाद जब वे वापस पहाड़ी से होते हुए घर को जाते हैं तो अचानक उनकी गाड़ी पहाड़ी पर एक बड़े से पत्थर से टकराती है और गाड़ी को जोर का झटका लगता है, जिसके कारण किशोर तो कार में ही फंसा रहता है, परंतु उसकी पत्नी पूनम पहाड़ से नीचे गिरकर एक पेड़ पर अटक जाती है और उस पेड़ के ठीक नीचे बहुत गहरी खाई थी। दोस्तों, वो रात कार्तिक पूर्णिमा की ही थी। मुकेश अपनी शक्तियां पाकर पुनः नागिन रूप धारण कर लेता है। किशोर मुकेश को देख चौंक जाता है क्योंकि मुकेश अब नागिन में पुनः बदल गया था और वो नागिन किशोर को बताती है कि कैसे ठीक इसी तरह वह भी इसी स्थिति में फंसी थी जब किशोर ने उसका पूरा घर संसार लूट लिया था, उसके पति और बच्चे को मारकर, और आज मेरे पास बदला लेने का मौका है। किशोर घायल गाड़ी में फंसा हुआ था और रो रो कर नागिन को बोल रहा था कि भले मेरी जान ले लो, परंतु मेरी पत्नी गर्भवती है, उसे छोड़ दो। परंतु तभी उस नागिन को अपनी वही स्थिति याद आ गई कि क्या होता है जब कोई अपना छिन जाता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा दुख होता है। नागिन ने किशोर का उसकी पत्नी के प्रति सच्चा प्यार देख उसे माफ कर दिया और पूनम को उस पेड़ से निकाल कर बचा लिया तथा दोनों को हॉस्पिटल छोड़कर खुद वापस जंगल में उसी विशाल पेड़ के पास चली गई। जब किशोर हॉस्पिटल से स्वस्थ होकर अपनी पत्नी के साथ घर लौटा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जाना कि उसने कितनी बड़ी गलती करी है। वो नागमणि को लेकर उसी विशाल पेड़ के पास गया और उस पेड़ के पास उस नागमणि को रख फूट फूट कर रोने लगा और शाम को वापस घर आ गया। दोस्तों, कभी कभी इंसान लालच में इतनी बड़ी गलती कर बैठता है कि फिर उस गलती को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता और बस अंत में पछतावा ही रह जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की घटना पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नई घटना के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।